हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा रहेगा यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड जीके पोर्शंस में है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट रखे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बैंग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है, वो घटना कब घटित हुई थी? आज के 13 अरब साल पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंग बैंग की जो घटना हुई थी वो कब घटित हुई थी? 13 अरब साल पहले। ठीक है, पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? तो टोलेमी ने माना था कि पृथ्वी जो है वो पूरे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, आज ये प्रमाणित हो चुकी है। सबसे पहले किसने ये बात मानी थी कि बल्कि सूर्य जो वो पृथ्वी का केंद्र है ना? पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ठीक है, सभी को पता है। पर आज ये बात प्रमाणित हो चुकी है और सूर्य ही ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। तो ये किसने कही थी बात? ये कोपरनिकस ने 1543 में कही थी। ठीक है, तो बात याद रखनी है आप लोगों ने ये। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी को गोलाकार कहा था। तो किसने कहा था पृथ्वी को गोलाकार? अरस्तु ने कहा था पृथ्वी को गोलाकार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोब जो कि पृथ्वी की तरह हूबहू तस्वीर हमारे सामने उकेरता है, किसने कहा था कि ग्लोब जो है कि पृथ्वी की तरह हूबहू तस्वीर उकेरता है? तो किसने कहा था? मार्टिन बेहम ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बैंग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो बैंग बैंग का सिद्धांत जो था वो दिया था जॉर्ज लेविंटन ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेविंटन ने दिया था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे रखे जो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यूनिवर्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है अभी, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो जल्दी वीडियो डाल दूंगा इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे सौर मंडली की आकाशगंगा का नाम क्या है और इसका आकार कैसा है? तो हमारी सौर मंडली की आकाशगंगा का नाम मंगकिनी है। ठीक है, और ये सर्पिला आकार की है। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। ठीक है, जितने भी खोजे जा चुके तारामंडल हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा? हाइड्रा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी बात करती है कि ग्रह जिसे 9 ग्रह से निकाल दिए गए तो वो कौन सा है? प्लूटो है। और इस ग्रह को बोने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे 8 ग्रह है ना, तो 8 ग्रह पहले कितने थे? 9 थे, एक निकाला गया, वो कौन सा है? प्लूटो। इसको बोने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी? तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, इतना बात याद रखनी है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ये कि पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा कौन सी होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? पश्चिम से पूर्व की साइड होती है, याद रखना ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन और आने वाला है। ठीक है, जो पार्ट 2 में डालूंगा उसको। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आंसर जो वो वहाँ पे पूर्व से पश्चिम और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व है, तो उसका क्या काम है? ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसे 2 ग्रह जिन्हें आंतरिक ग्रह माना जाता है, कौन कौन से? बुध और शुक्र, इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उस तारे का क्या नाम है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उस तारे का क्या नाम है जो सूर्य के बाद, सूर्य के पास भी सबसे निकट यही है और पृथ्वी के बाद भी सबसे निकट यही है। वह छोटे से छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो किसके? मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदाकिनी या गैलेक्सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आकाशगंगा के नाम से जाना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि मंदाकिनी गैलेक्सी को किस नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। या आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी या गैलेक्सी के नाम से। ओके, वास्तव में धूमकेतु क्या है? तो गैस या धूल के संग्रह हैं। ठीक है, याद रखना है, एक लंबी चमकदार पूंछ या चमकीले गोले के रूप में। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्का को सरल शब्दों में क्या माना जाता है या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण, उल्का को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हरा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वो हरा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, यूरेनस और नेपच्यून को 2 नामों से जाना जाता है। तो यूरेनस को अरुण के नाम से जाना जाता है, नेपच्यून को वरुण के। यहाँ पे नेपच्यून होगा। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? नेपच्यून होगा। नेपच्यून को वरुण के नाम से और यूरेनस को अरुण के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सभी को पता होगा कौन सा छोटा ग्रह है? बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे नज़दीक है और नेपच्यून सबसे दूर है। याद रखना, सूर्य से कौन सबसे नज़दीक है? बुध, और दूर कौन सा है? नेपच्यून है। ओके, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नासा ने क्यूरोसिटी को किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा था? तो मंगल ग्रह पर खोज के लिए भेजा था। किसने? नासा ने। किसको भेजा था? क्यूरोसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पृथ्वी का डायमीटर या व्यास। ठीक है, बात कर लेते हैं पृथ्वी का डायमीटर या व्यास। ठीक है, कितना है? 12,714 किलोमीटर। पॉइंट याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़। ठीक है, मान लो किलोमीटर रख लो। ठीक है,
मान लो नहीं है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो तापमान है 15 मिलियन सेंटीग्रेड, ठीक है, सूर्य का तापमान, ठीक है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष जो है वो सूर्य की अनुमानित आयु है, ठीक है, अनुमानित है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कि सूर्य में उपस्थित गैसें कौन कौन सी? तो हाइड्रोजन होती है 70%, हीलियम होती है 28.5% और अन्य गैसें जो होती है वो 2% रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। सूर्य का डायमीटर की बात कर लेते हैं। सूर्य का डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 13,92,200 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 28,02,000, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 2,82,000 किलोमीटर और चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,475 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पृथ्वी तथा चंद्रमा, ठीक है, तो 1:6, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? ठीक है, चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने में लगाता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, चंद्रमा पर तो लिबनिटिस पर्वत है जो 35,000 फीट है, दक्षिण ध्रुव पर है, ठीक है। जब चंद्रमा पे गए होंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने खोजा होगा इस ग्रह को, ठीक है, तो कौन सा है? लिबनिटिस, ठीक है, याद रखना है। चंद्रमा से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, ठीक है, और सूर्य का कब पहुंचता है? 1.8 सेकंड में, ओके, चंद्रमा का भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उपग्रहों की संख्या। तो जितने भी ग्रह हैं उसमें उपग्रहों की संख्या कितनी कितनी है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं तो उपग्रहों की संख्या के बारे में। तो देखो, बृहस्पति में 63 उपग्रह हैं, शनि में कितने? 60 हैं, अरुण में 27, वरुण में 13 है, मंगल में 2 है, पृथ्वी में 1 है और 2 ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिसमें कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से उपग्रह हैं जिसमें उपग्रह बताइए, शुक्र और बुध में कितने उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 0, ठीक है, याद रखना है। 2 ऐसे हैं जिसमें एक भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ है जरूर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य के चक्कर, ठीक है, तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर कब कब लगाते हैं? वरुण लगाता है 164.8 वर्ष, अरुण लगाता है 84 वर्ष, शनि लगाता है 29.5 वर्ष, पृथ्वी लगाता है 11.9 पर वर्ष, मंगल लगाता है 687 दिन लगाता है, पृथ्वी जो है 365.26 दिन लगाती है, शुक्र जो है वो 224.7 दिन लगाता है और बुध जो है 88 दिन लगाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो आपने सभी के चक्कर याद रखनी, कौन कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक है, कितने 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 वर्ष में या कितने कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, अपसोर में, तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी सूर्य के, और दूर कब होती है सूर्य से? अपसोर में 4 जुलाई को, ठीक है। उपसोर और अपसोर याद रखना है, कहाँ पे यूज़ होता है ये, ठीक है। तो उपसोर होता है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, ठीक है, 3 जनवरी को, और पृथ्वी सूर्य से दूर होती है अपसोर में 4 जुलाई को, ये पॉइंट याद रखना है यहाँ से। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का भूमि तथा जलीय क्षेत्र, ठीक है, तो भूमि क्षेत्र है 29.08% और जलीय क्षेत्र है 70.92% है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, कि पृथ्वी पर भूमि और जल का परसेंटेज कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ठीक है, देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों की गति का नियम किसे दिया गया है? ठीक, ये किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? तो डीमो जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और बड़ा ग्रह कौन सा है? सॉरी, हाँ, बड़ा पूछा था, मैंने पहले बताया था। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फावस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के क्या हैं? 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सौरमंडल के मंगल ग्रह को युद्ध देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, सौरमंडल के ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह पीले तारे में नजर आता है। तो शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? पीले तारे, ठीक है, शनि ग्रह का पीले तारे में नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी, ठीक है, याद रखना है। तारों का कारण उसके ताप को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि तारों का मतलब तारों का कारण जो होता है, तारों का जो कलर होता है जिस वजह से चमकते हैं उसका ताप को दर्शाता है, ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। तारों से घटित आकाशीय घटना कौन सी है? तो कृष्ण बिरार, ठीक है, तारों से घटित आकाशीय घटना कौन सी है? कृष्ण बिरार या ब्लैक होल, ठीक है, दोनों आंसर सही है आपके। तो कृष्ण बिरार को ही ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? मतलब अगर एक साथ अगर निश्चित हैं तारे एक जगह पे आकृति उनकी बनी हुई, तो उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, ठीक है।
तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। और मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मोटिवेशंस मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मतलब मेरे को मोटिवेशंस मिलेगी, तभी मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो आपको सही टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।